इस कहानी में हम तीन नन को देखेंगे जो अपनी प्यास बुझाने के लिए घोड़े की सवारी करने को तैयार हो जाती हैं। कहानी में सिस्टर जैस्मिन नाम की लड़की को दिखाया जाता है। उसके हाथ में एक गधा होता है जो जंगल में भाग जाता है। जैस्मिन उसे पकड़कर वापस लेकर आ जाती है और उसे सिस्टर कैटी मिलती है जो उससे कल्लात के बारे में पूछती है और जैस्मिन उसे इस गधे के बारे में बताती है क्योंकि ये कल्लात जंगल में भाग जाता है, इसीलिए जैस्मिन इसे पकड़ने गई होती है। तभी उनके सामने से एक माली निकलता है जो उन्हें देखने लगता है, जिससे वो दोनों उस पर चिल्लाने लगती हैं और उसे भगा देती हैं। फिर हम सिस्टर एलिसन नाम की लड़की को देखते हैं जो बाहर देख रही होती है क्योंकि वो इस जगह से जाना चाहती है और बाहर जाकर अपनी ज़िंदगी जीना चाहती है। उस दिन एलिसन के पिता उससे मिलने आए होते हैं और हमें पता चलता है एलिसन शादी करना चाहती है, लेकिन उसके पिता उसे बताते हैं लड़के वाले काफ़ी दहेज मांग रहे होते हैं जिससे कोई उससे शादी करना नहीं चाहता और उसके पिता बोलते हैं तुम्हारे नसीब में शादी करना नहीं है, इसीलिए तुम्हें अपनी सारी ज़िंदगी एक नन बनकर बितानी होगी। जिससे एलिसन काफ़ी दुखी हो जाती है क्योंकि उसे अपनी ज़िंदगी ऐसे ही बितानी पड़ेगी। उसके पास कैटी और जैस्मिन भी होते हैं जो उससे उसकी शादी के बारे में पूछते हैं और उन्हें पता चलता है एलिसन को यहीं पर रहना होगा। तभी वो माली उन्हें फिर से दिखता है जो उन्हें देख रहा होता है, जिससे एलिसन को काफ़ी गुस्सा आता है क्योंकि वो अपनी शादी को लेकर काफ़ी परेशान होती है, जिससे वो उस माली को गालियां देने लगती है। फिर हम फादर टोबी नाम के आदमी को देखते हैं जो उस जगह को चलाते हैं। उन्हें कुछ दिन के लिए बाहर जाना होता है और वहाँ वो माली भी आ जाता है क्योंकि वो अपना काम छोड़ना चाहता है क्योंकि लड़कियों ने उससे बुरी तरह बात की होती है। उसके बाद एक महल को दिखाया जाता है जहाँ हम देव नाम के लड़के को देखते हैं जो वहाँ के राजा रानियों की खिदमत करता है, लेकिन हमें पता चलता है देव का अपनी रानी के साथ अफेयर होता है और देव जब उसे अपने घोड़े की सवारी करना सिखा रहा होता है वहाँ रानी का पति आ जाता है जो अपनी रानी के साथ किसी को देख लेता है, लेकिन देव वहाँ से भाग जाता है और दूसरे नौकरों के पास आकर लेट जाता है। और जब राजा उन नौकरों के पास आता है वो उनकी धड़कनों को चेक करता है, जिससे उसे पता चल जाता है ये वही है जो उसकी रानी के पास गया होता है। लेकिन वहाँ पर काफ़ी अंधेरा होता है, जिससे वो पहचान के लिए उसके कुछ बाल काट देता है और वहाँ से चला जाता है। पर देव अपने आप को बचाने के लिए उन सब नौकरों के बालों को काट देता है, जिससे अगले दिन राजा को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता क्योंकि सबके बाल कटे हुए होते हैं। और जब वो अपनी पत्नी के साथ होता है वो देव के सामने उस आदमी को बहुत बुरी मौत मारने की धमकी देता है, जिससे देव डर जाता है। और जब देव बाहर होता है रानी उसे अपने साथ चलने को कहती है पर देव उसे रोकता है, लेकिन देव को राजा देख लेता है, जिससे वो अपने सैनिकों से देव की गोटियां निकालने को कहता है। पर देव वहां से भाग जाता है और जंगल में आ जाता है, लेकिन वहां पर उसे फादर टोबी मिलते हैं। उनका सामान पानी में गिर जाता है और देव उनकी मदद करता है, लेकिन फादर को पता चलता है देव के पास कोई घर नहीं है और फादर उसे सिस्टर मैरी से मिलाते हैं, लेकिन फादर उससे झूठ बोलते हैं जो सुन और बोल नहीं सकता और मैरी उसे काम पर रख लेती हैं। पर सिस्टर मैरी को पता चलता है फादर जो सामान लेकर गए होते हैं वो सब बेकार हो चुका होता है क्योंकि फादर पर कुछ लुटेरों ने हमला किया होता है। फिर हम देव को देखते हैं, उसके पास सिस्टर कैटी आती है जो उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन देव उसे इशारों में समझाने लगता है क्योंकि फादर ने उसे बोलने को मना किया होता है। इधर एलिसन एक लड़की को ईश्वर के बारे में बता रही होती है, वहाँ पर जैस्मिन भी होती है। तभी उन दोनों को देव दिखता है जो उन्हें देखकर मुस्कुराने लगता है, जिससे जैस्मिन को गुस्सा आ जाता है और वो उसे डराने लगती है। ये देखकर एलिसन सिस्टर मैरी को बुलाने चली जाती है और उन्हें पता चलता है इसका नाम देव होता है जो सुन और बोल नहीं सकता। और सिस्टर मैरी एलिसन को अपने साथ चलने को कहती है, पर जब एलिसन अपना काम कर रही होती है वो लकड़ी उससे टूट जाती है। एलिसन उसे ठीक कराने के लिए देव के पास जाती है,
देव उसे ठीक कर देता है, पर एलिसन देव को अपनी ज़िंदगी के बारे में बताने लगती है कि वो इस जगह से जाना चाहती है। और जब एलिसन वहाँ से बाहर आती है, उसे कैटी और जैस्मीन देख लेती हैं। अब रात हो चुकी होती है, तभी एलिसन अपने रूम के बाहर जैस्मीन को देखती है। उसके पास वाइन होती है और जैस्मीन उसके रूम में चली जाती है, लेकिन वहाँ एक और सिस्टर होती है जो कि जैस्मीन की बचपन की दोस्त होती है। वो दोनों मिलकर एलिसन को वाइन पिला देते हैं। तभी उन्हें दरवाजा बजने की आवाज आती है। एलिसन बाहर जाकर देखती है, वहाँ पर कैटी होती है और वो उसे भी अंदर लेकर आ जाती हैं और वो उसे भी अपने साथ वाइन पिला देती हैं। लेकिन जब एलिसन सो जाती है, हम देखते हैं जैस्मीन और उसकी दोस्त आपस में किस करने लगती हैं और वो कैटी को छूने लगती हैं, जिससे जैस्मीन कैटी को उसके रूम में लेकर आ जाती है, जहां वो दोनों एक दूसरे के पास आने लगती हैं। अगले दिन हम एलिसन को देव के पास देखते हैं। एलिसन उसकी मदद के बहाने उससे बात करने की कोशिश करती है, क्योंकि वो उसके साथ संभोग करना चाहती है, जिससे वो अपने कपड़े उतारने लगती है और वो देव को किस करती है, जिससे वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। लेकिन तभी चर्च की घंटी बजने लगती है, जिससे वो दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और एलिसन वहां से चली जाती है। पर जब वो लोग प्रार्थना कर रहे होते हैं, जैस्मीन एलिसन के कपड़ों को देखती है, क्योंकि उन पर मिट्टी लगी होती है, जिससे जैस्मीन को एलिसन पर शक होने लगता है और जैस्मीन अपनी दोस्त मार्था से मिलती है। वो दोनों मिलकर एक दवाई बनाते हैं, जिसे मार्था जैस्मीन की आंखों में डाल देती है और उसके खून को चेहरे पर लगाती है। ये सब कैटी भी छिप कर देख रही होती है और जब देव अकेला होता है, वहाँ मार्था और जैस्मीन उसके पास आती हैं, जिससे वो दोनों उसके साथ इंटीमेट होने लगती हैं, क्योंकि देव इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बता सकता। उसके बाद वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं, लेकिन उन दोनों को बाहर कैटी मिलती है, जो जैस्मीन से कल रात के बारे में पूछती है, क्योंकि कैटी जैस्मीन को पसंद करने लगती है। लेकिन जैस्मीन कैटी को वो सब भूलने को कहती है, क्योंकि उसने वो सब मजे के लिए किया होता है, जिससे कैटी को काफ़ी बुरा लगता है। वो अगले दिन उनके चर्च में फादर फिशसोप आते हैं। इधर एलिसन देव को अपने पास बुला लेती है, जहाँ वो दोनों पलंग तोड़ने की तैयारी में लग जाते हैं। तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत आ जाती है, जिसे देख कर देव के मुंह से आवाज़ निकल जाती है और एलिसन को पता चलता है देव बोल सकता है और देव वहीं पर छुप जाता है और वहाँ सिस्टर मैरी फादर फिशसोप को एलिसन से मिलाती हैं। उनके जाने के बाद देव भी वहाँ से चला जाता है और कैटी सिस्टर मैरी को जैस्मीन के बारे में बताती है कि जैस्मीन हर रात जंगल में जाती है, लेकिन सिस्टर मैरी उसकी बातों पर भरोसा नहीं करती और कैटी उस दवाई को बनाती है जो उसने जैस्मीन को बनाते हुए देखा होता है और वो उसे पी जाती है और वो अपने खून को चेहरे पर लगाती है। इधर एलिसन देव से मिलती है, क्योंकि वो उसकी सच्चाई जान चुकी होती है। वो देव को सच बताने को कहती है। तभी वहाँ कैटी भी आ जाती है, जिसे देखकर एलिसन छुप जाती है और देव सोने का नाटक करता है। वो देव के पास आती है और उसे किस करती है, क्योंकि वो दवाई की वजह से नशे में होती है। तभी कैटी को भी किसी की आवाज आती है और कैटी वहीं पर छुप जाती है जहाँ एलिसन होती है और वहाँ जैस्मीन मार्था के साथ देव के पास आती है और वो देव की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे जंगल में ले जाती हैं। ये सब एलिसन और कैटी भी देख रही होती हैं और वो उनके पीछे जाती हैं, जहां उन्हें और भी लड़कियां मिलती हैं, जिससे एलिसन को समझ में आता है जैस्मीन चुड़ैल बनने के लिए ये सब कर रही होती है। जैस्मीन देव के साथ संभोग करके उसे मारना चाहती है, लेकिन कैटी नशे में होने की वजह से उन लोगों के पास आ जाती है और उन्हें मारने लगती है। ये देखकर वो सब कैटी को शांत होने को कहते हैं और वहाँ एलिसन भी आ जाती है, जिससे उन्हें पता चलता है देव बोल सकता है। लेकिन कैटी वहाँ से भागकर चर्च में आ जाती है, जहाँ वो फादर फिशसोप को उनके बारे में बताने लगती है। पर जब सिस्टर मैरी अपने रूम से बाहर निकलती हैं, उनके रूम में फादर टोबी भी होते हैं, जिससे हमें पता चलता है फादर टोबी और मैरी एक दूसरे को पसंद करते हैं। अगले दिन फादर फिशसोप
चर्च का माहौल खराब करने के लिए उन सबको सजा देते हैं और फादर टोबी को उनके पद से निकाल दिया जाता है क्योंकि उन्होंने सिस्टर मैली के साथ संबंध बनाए होते हैं और देव को सैनिक पकड़ लेते हैं। अब चर्च में सब कुछ ठीक हो चुका होता है और जब वो साथ होती हैं वो देव के बारे में बात करने लगती हैं क्योंकि देव जेल में होता है। वहाँ उसके पास वो राजा आता है जिसकी रानी के साथ उसका अफेयर होता है, इसलिए वो देव को मारना चाहता है। लेकिन राजा के जाने के बाद सैनिकों को एक कछुआ दिखता है जिसे वो देखने के लिए वहाँ से चले जाते हैं और वहाँ वो तीनों आ जाती हैं। वो देव को बाहर निकालती हैं और देव की जगह एक गुड्डे को धर देती हैं जिससे सैनिकों को लगता है देव वहीं पर है, लेकिन वो उन तीनों के साथ भाग जाता है। इधर हम सिस्टर मैली को देखते हैं जो रात के समय फादर टोबी से मिलने जाती हैं क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं